हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटिव में। आज मैं आपके लिए फिर से मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2137 की पावर 753। इसमें यूनिट प्लेस या इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक निकालने वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इनका एक सिंपल सा तरीका होता है, वो समझते हैं। देखिए, इसकी जो पावर है 753, उसके आखिरी के दो अक्षरों को हम 4 से डिवाइड करें। तो चलिए हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं। 53 को हमने 4 से डिवाइड करा तो ये कट जाएगा। 4 1 जा 4, 5 में से 1 5 में से 4 गए, बचे 1, 4 3 जा 12, बचा 1। ये जो रिमाइंडर आया, जो शेषफल आया, वो आपका बचा 1। अभी जो 1 आया, तो इसको पूरे को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, 2137 की पावर 1। ठीक है, तो हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से, इकाई के अंक से मतलब है, तो हमने लिख दिया 7 की पावर 1। तो 7 की पावर 1 क्या होती है, 7। तो आंसर इसका आएगा सी, 7। ठीक है, अगर यहाँ रिमाइंडर, जैसे यहाँ पर जो शेषफल 2 बचता, तो इकाई का अंक क्या आता। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पर 1 बच रहा है, तो यहाँ पर अगर 2 बचा होता रिमाइंडर, तो 2 बचा होता तो 7 की पावर, क्योंकि आखिरी का अक्षर 7 है, तो 7 की पावर 2 हो जाती। तो 7 7 का कितना होता है, 49। 49 का सिर्फ आखिरी का अंक लेते तो इकाई अंक कितना हो जाता, 9। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है, एक संख्या है 156, उसको हम भाग दे रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या से, तो जो रिमाइंडर या शेषफल जो बच रहा है वो 29 आ रहा है। अगर उसी संख्या को हम 13 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। एक संख्या हमको नहीं पता है वो संख्या कौन सी है ना। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या x है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो उसी किसी संख्या को 156 से भाग देने से, तो हम एक संख्या है, उसको हम किससे भाग दे रहे हैं, 156 से भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो 29 आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है वो 29 आ रहा है। तो अब उसी x को, उसी संख्या को हम 13 से विभाजित करेंगे, 13 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या आएगा वो फाइंड आउट करना। ठीक है, देखिए इसका आप इस वाली मेथड से करेंगे, x से तो लंबा पड़ेगा, ज़्यादा टाइम भी लगेगा। एक ट्रिक है इसकी, वो बोल रहा है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 बच रहा है, तो आप डायरेक्ट 13 को 29 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप शेषफल को ही डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ 29 को 13 से डिवाइड कर देता हूँ, तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 से जाएगा, 13 दूनी 26, यहाँ रिमाइंडर आएगा 3। तो यही 3 आपका आंसर आएगा सी। ठीक, ये ट्रिक होती है, हमने शेषफल को ही 13 से डिवाइड कर दिया। ठीक, हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चनों में यही इसकी एक ट्रिक होती है। आपको वो x की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, कहाँ से आ रही है, कोई उसको कोई मतलब नहीं है। आपको जो इसका शेषफल है और उस जिस संख्या से उसको डिवाइड करना है, उसी संख्या से आपको शेषफल को डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आपको उस x की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। हालांकि इससे भी हो जाएगा, इसमें वो वाला क्वेश्चन तो रिमाइंडर वाला फॉर्मूला रहेगा, उसको आपको फॉर्मूला रटना पड़ेगा, उस फॉर्मूले को आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका रिमाइंडर आएगा। आप डायरेक्ट शेषफल को संख्या से डिवाइड करिए, जिस संख्या से आपको भाग देना है उस संख्या से डिवाइड करिए, इसको छोड़ दीजिए। 156 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, और सारे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन में यही प्रोसेस होगी। ठीक है, समझ में आया ये। अगला हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 की पावर 10, 12 की पावर 25, 18 की पावर 35, 21 की पावर 40 का महत्तम समापवर्तक कितना है। अब देखिए, महत्तम समापर इंग्लिश में बोले तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, निकालना है। तो देखिए, पहले मैं HCF और LCM के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या महत्तम समापन क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए 3 संख्याएं कोई सी,
मैंने ले लिया 10, मैंने ले लिया 8 और मैंने ले लिया 4। ठीक, तो ये तीनों संख्याएं कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकती है, कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकती है, ये तीनों संख्याएं। तो 2 से डिवाइड हो रही है, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अभी अगली संख्या इन तीनों में, तीनों संख्या कौन सी संख्या से डिवाइड हो रही है, तीनों। तो देखिए किसी से नहीं हो रही है, क्योंकि 5 किसी से नहीं जाएगा, 4 चला जाएगा 2 से, पर हमको पूरी तीनों जानी है, मतलब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। ऐसी अभी एक भी नहीं है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2, HCF या महत्तम समावर्तक। ठीक है, अगर बात करें एलसीएम की, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समावर्तक, तो उसमें क्या हो जाएगा, मैं इसी का एग्जांपल ले लूंगा। अगर मेरे को इसी का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम तो आपको पता ही होगा सभी को, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 2 से कट जाएगा ये, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 5 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 40 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। अभी ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जैसे इसमें अपॉन में दे रखे हैं सबके, तो महत्तम समापन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो ऐसी संख्याओं में जो ऊपर वाली संख्या होती है उन सबका आपको HCF या महत्तम समावर्तक निकालना है, और जो नीचे वाली संख्या है उनको आपको LCM लेना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो यहाँ पर लघुत्तम समापन या LCM निकालने के लिए बोलता यही संख्या का, तो आपको ऊपर वाली संख्या का LCM लेना पड़ता और नीचे वाली संख्या का HCF लेना पड़ता। एक बार और बता रहा हूं, अगर वो यहाँ पर LCM लेने का बोल देता तो ऊपर वाली संख्या का हमें LCM लेना पड़ता, नीचे वाली संख्या का हमें HCF लेना पड़ता। अभी यहाँ पर वो HCF पूछ रहा है, महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, तो हमें ऊपर वाली संख्या का HCF लेना है, नीचे वाली संख्या का LCM लेना है। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का हम लेंगे महत्तम समावर्तक और नीचे वाली संख्या का लेंगे हम लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में यही चीजें आपको दिक्कत दे जाती हैं। फिर बोलते हैं पेपर टफ आता है, पेपर टफ नहीं आता, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते मैथमेटिक्स टफ इसलिए ही लगता है क्योंकि बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होते। हम बड़े बड़े क्वेश्चन ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं, वो हो जाएंगे, पर जो बेसिक क्वेश्चन होंगे और हमको बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन करने में हमको दिक्कतें आएंगी। तो ठीक है, हम इसको करने की कोशिश करते हैं। जो हम ऊपर वाला है इसका हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। तो ये देखिए, अब देखिए पूरे जो जितनी भी संख्या है वो 3 से जा रही है। मैं एकदम सिंप्लीफिकेशन करके लिख देता हूँ ताकि जो बिल्कुल लो से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कहीं भी तैयारी नहीं करी है, उनके लिए मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, तो उनको भी दिक्कत नहीं हो। जिनको आता है वो एक काम करें, वो वीडियो को पॉज करें और ये सवाल को आप सॉल्व करें और टिक लगा के फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जिनको नहीं आता वो पूरी वीडियो देखें। ठीक, तो अभी इनका HCF लेंगे तो ये पूरा जो 3 से जाएगा तो 3 3 9 3 4 12 3 6 18 3 7 21। अभी एक भी संख्या नहीं कट रही है, मतलब ऐसी संख्या नहीं है जिसे जो ये पूरे सबको चारों को काट सके। ठीक है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 3। HCF कितना आया 3। और नीचे वाले का LCM लेना है। नीचे वाला कौन सा हमारा 10 25 35 और 40। देखिए क्या से 5 से कट जाएगा ये, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 5 7 2 4 जा 8। देखिए 5 7, अब ये यहाँ से लिख के 1 ही आएगा, यहाँ भी 7 लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो यहाँ इसका LCM आ गया 5 5 जा 25, 7 4 जा 28, फिर 2। इस सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 1400। तो ऊपर हमारा HCF कितना आया था 3, नीचे से LCM कितना आया था 1400, मतलब आपका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 तथा लघुत्तम समापन 7700 7700 है। यदि इनमें एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए।
आपको HCF दे रखा है 11, LCM दे रखा है 770, एक संख्या दे रखी है 275, आपसे दूसरी संख्या पूछिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आपका HCF होता है, जो आपका महत्तम समावर्तक होता है, वो आपका दोनों संख्याओं में कॉमन होता है। ठीक है, अगर x है y है तो ये इसमें भी 11 छुपा होगा कहीं और इसमें भी 11 कहीं छुपा होगा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना है, बेसिक है। अगले जो बड़े बड़े क्वेश्चन अगर इससे बनते हैं तो उसमें काम आए। अभी फिलहाल इसका एक फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, HCF इंटू LCM, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणा, और ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, x मान लो y मान लो। ठीक है, पहली संख्या हमको दे रखी है 275, ठीक। दूसरी संख्या हमारी हमको निकालनी है, हमने y निकालनी है। HCF हमको दे रखा है 11, LCM हमको दे रखा है 7700। y को इधर ही रखिए, 11 इंटू 7700 को 275 से आप डिवाइड कर दीजिए। इतना समझ में आया? देखिए इसका डिवाइड थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट ये ऐसी जो संख्याएं आती है ना, इनमें डिवाइड इजी होता है। आप निकाल के एक बार चेक करिएगा। जैसे मैं इसको 11 से काट रहा हूँ, 11 2 ज़ा 22, ठीक है, यहाँ 5 बचा, फिर 11 5 ज़ा 55, ये पूरा कट गया 11 से, 25 बचा। अभी 25 को आप इससे काटिएगा तो ये 25 दिया हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर एक जीरो आएगा क्योंकि 20 जाता नहीं है, 20 को लेने के लिए आपको यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा, और यहाँ आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आएगा 308, ऑप्शन डी। समझ में आया? ये बिल्कुल सिंपल था, एक फॉर्मूला है। और देखिए ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे हर सवाल में एप्लीकेबल होगा। मैं हमेशा वही फॉर्मूला और वही ट्रिक बताता हूं जो एक क्वेश्चन में नहीं बल्कि ऐसे 1000 क्वेश्चनों में एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, मेरे को 3.5 साल का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स का, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो फॉर्मूला ये याद रख लिया, बिल्कुल सिंपल है। x पहली संख्या इंटू y दूसरी संख्या, यहाँ पर आपका HCF इंटू में LCM, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी निकालनी है, HCF दे रखा है, LCM दे रखा है। y यहाँ रखेंगे, इधर वाली ये वाली संख्या इंटू में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, आप काटेंगे 308 आंसर आएगा। आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सीरीज वाले क्वेश्चन बोलते हैं। तो बहुत दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट इनको करने का तरीका बहुत सिंपल है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये पहली संख्या किस तरीके से बनी गई है। ध्यान से देखना इस चीज को। अगर मैं बोल दूं कि ये जो इक्वेशन बनी है ये कुछ इस तरीके से बनी है, 1 माइनस 1/2, इसी को इस तरीके से लिखा गया है। बस आपको ये पता करना है, ठीक है, कि इसको इस तरीके से लिखा गया है। देखिए मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वही का वही बनेगा, 2 माइनस 1/2, 2 में से 1 गए बचे 1/2। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो तो यही आएगा 1/2, मतलब ये इसमें एप्लीकेबल हो रही है। तो सेम अगर मैं दूसरी को भी लिखूं तो ये 1/2 माइनस 1/3 हो रही होगी। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो पहले को आपको ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। सीरीज में चल रही है, मतलब ये पूरा कटते हुए जाएगा, हमें आखिरी टर्म पे फोकस करना है। तो आखिरी टर्म को भी हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये कटते जा रहा है, तो ये आगे चल के भी कुछ इस तरह, ये वाली संख्या इस तरह ब्रेक होगी। ये चीज समझ में आई? तो ये बीच वाली तो कटती जा रही, मतलब ये वाली भी कट गई होगी। अभी बची कौन सी? सिर्फ ये वाली संख्या और ये वाली संख्या। तो इसको हम लिख देते हैं, ये आ जाएगी आपकी 1/1 माइनस 1/100। ये 100 उधर जाएगा, 100 माइनस 1/100, तो ये आ जाएगा आपका 99/100। ये चीज समझ में आई? मतलब ऑप्शन आएगा आपका। ठीक, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है, जो आगे वाली टर्म है इनको अलग लिखना है, प्लस करके जो पीछे वाली टर्म है उनको अलग लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने आगे वाली टर्म्स को अलग 1 + 1 करके अलग लिख दिया है, प्लस लगाया है, ब्रैकेट लगाया है, फिर इन चारों टर्म्स को अलग लिख दिया है।
ये चीज समझ में आई। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1 2 3 4, ये चारों को प्लस करा तो ये आ गया। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये 4/2 आएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, आखिरी में आएगा 1 2 3 6, मतलब ए ऑप्शन आएगा आपका। ये चीज समझ में आई, बिल्कुल इजी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। ये 1 की जगह कुछ और भी होता तो भी हम उनको सबको इकट्ठा करके अलग लिख देते, प्लस लगाते और ब्रैकेट में बाकी जो बचा उनको इधर लिख देते और ये ऐसा करके हम सॉल्व कर देते, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।